खुदाए पाक की कसम वो नबी, ज़मीन आसमां का नबी, सूरज चांद सितारों का नबी, हवाओं का नबी, फिजाओं का नबी, फूलों का नबी, फूलों की पत्तियों का नबी, खुशबू का नबी, गुलाब का नबी, चमेली का नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, सारी कायनात का नबी, नबियों का नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसके आँख के इशारे की खुदा लाज रखे, जिसके उंगले की इशारे की खुदा लाज रखे, जिसके लआब की खुदा लाज रखे, जिसके आँख के देखने की खुदा लाज रखे, जिसके कदम की तलियों की खुदा लाज रखे, जिसके यारों की खुदा लाज रखे, जिसके उम्मतियों की खुदा लाज रखे, जिसके वफादारों की खुदा लाज रखे। खुदाए पाक की कसम है, आँख उंगली का इशारा करे बादल बरसने लग जाए, 8 दिन के बाद इशारा करे बारिश बंद हो जाए, यूं करके देखे अल्लाह किबला बदल दे, यूं आंखें खोल के देखे चेहरा लाल हो जाए, जहन्नम के दरवाजे खुल जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, जन्नत के दरवाजे खुल जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आँख की घूरी से देखे अबू जहल बदर के कुएं में गिर जाए, प्यार वाली निगाह से देखे बिलाल कलमा पढ़कर हुजूर के कदमों में आ जाए, हाथ उठाए तो उमर बिन खत्ताब झोली में आ जाए। सोचो तो सही यारो, यकीन जानो अल्लाह अकबर, कभी हलीमा की बकरियों के पीछे चलाए, कभी जिब्राइल के आगे चलाए। मोहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल हन्नान सदीकी के न्यू बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्त की महफिल में जाना हो, कपड़े इस्त्री करवाएगा, कपड़े धुलवाएगा, फरमाया तूने मेरी महफिल में आना है, यार की महफिल में आना है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। किसी को कार्ड के जरिए दावत दी जाएगी, किसी को यार के जरिए दावत दी जाएगी, किसी को मैसेज के जरिए दावत दी जाएगी। वाह मेरे मालिक के कायनात, जब अपने हबीब की तूने अर्शों पे दावत की, तूने कार्ड ना भेजा, तूने यार ना भेजा, तूने पैगाम ना भेजा। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, इस आयत के जुमलों ने बताया तू महबूब का हाथ पकड़कर खुद जमीन पर लेने के लिए आ गया। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलसा कर रहे थे, एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, कह लगा बाबा जी मुझे तेरी बात पे यकीन है, हमारी मस्जिद का मौलवी साहब कहता है हुजूर आ गए, हुजूर चले गए, भला बता हुजूर आते भी जाते भी हैं, तू कहेगा आगे तो मानूंगा, तू कहेगा नहीं आते तो नहीं मानूंगा। अताउल्लाह शाह बुखारी बाबा जी के मासूमियत वाले सवाल को सुनकर मुस्कुराने लग गए, फरमाने लगे बाबा जी कौन कहता है हुजूर नहीं आते, हुजूर जरूर आते हैं। बाबा कहता कैसे आते हैं? का जब लेके आने के लिए, फरमाया जब जिब्राइल ने जमीन पर लेने आ जाए हुजूर आते हैं, बुराक दरवाजे पर आ जाए हुजूर आते हैं, 2,40,000 फरिश्ता इस्तकबाल करने आए तो हुजूर आते हैं, अल्लाह मेरे अजीजों बुलाए तो कमली वाले आते हैं। जितना बड़ा मेहमान है उतना बड़ा मेजबान है, तेरे मेरे बुलावे पर नहीं आता, जिब्राइल नौकर बन कर आए, खुदा दावत दे तब महबूब आ जाने पर जाए तो अर्शों पर भी चला जाता। मेरे कहने पे कहाँ गए? मैं तो बीवी को चाय बनाई हो, कहेगी 2 बना, एक तू भी एक मुझे पिला दे। छोड़ दो नफरतों की आग जलाना। अब इस मिंबर पर बैठकर काफिर मत बनाओ, खुदा के वास्ते इस मिंबर पर बैठकर मुसलमानों का ईमान बचाओ। 26 तारीख को दारुल उलूम नवाबशाह में
जोहर की नमाज से पहले खत्म बुखारी शरीफ था, मैं बयान करके फारिग हुआ। मौलवी वसीम साहब नवाब साहब हलानी वाले एक नौजवान को लेके आ गए, कहने लगे मौलाना इसने अभी अभी कलमा पढ़ा, कुछ दिन पहले हिंदू था मुसलमान हुआ, उसने अपनी कोनियां मेरी रानों पे रखी, फिर रोकर दिखाया, फिर कहने लगा मौली साहब अल्लाह की कसम जब से कलमा पढ़ा ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हारा इस्लाम पर लगा कुछ नहीं और मेरा बचा कुछ नहीं। मौलाना साहब आपको मैं क्या बतलाऊं, मैंने कलमा कैसे पढ़ा, पहले तो मैं छुपाता रहा अपनों से गैरों से, लेकिन इस्लाम का छुपता है उतना ही उभरेगा जितना के छुपाओगे। घर वालों को पता लग गया, माँ मुखालिफ, अब्बा मुखालिफ, बहन भाई मुखालिफ हो गए, रिश्तेदार मेरी बरादरी मेरी कौम मुखालिफ हो गई। माँ ने कहा निकल जा, बाप ने कहा निकल जा, कारोबार करने ना दिया, एटीएम मेरे से ले लिया, मेरा बड़ा ऊंचे पैमाने पे कारोबार था। 2 बच्चियां, एक 6 साल की एक 1 साल की। मेरी बीवी कहने लगी मैं घर से थोड़ी लेके आई इन्हें सवाल। मैं हैदराबाद के स्टेशन पर मीरपुर खास से लेके आ गया, गाड़ी रुकी, मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। मैंने कहा बाबू गाड़ी कहाँ जाएगी, का पंजाब। का मैंने तो पंजाब का नाम अखबारों में सुना था, मुझे क्या पता पंजाब क्या होता है। मैंने बाबू से कहा जा गाड़ी रुके वहीं का टिकट दे दे। रावलपिंडी गाड़ी आके रुकी, मुझे गाड़ी से उतारा कि आगे नहीं जाएगी। एक बच्ची को गोद में, एक का हाथ पकड़ के चल रहा था, दोनों री री रू रू करनी थी। मैंने कहा क्या है, मैंने सलंटी दी, पापड़ दिए, मैंने टॉफी मच्छी चॉकलेट दी। अम्मी अम्मी की आवाजें आने लगी, माँ माँ कहने लगी। मैंने कहा या अल्लाह कितनी बड़ी आजमाइश में डल गया, अगर इनसे बच्चियों को माँ मिला दूं तो फिर मेरा बचेगा कुछ नहीं, अगर मैं अपना आप बचाऊं तो बच्चियां नहीं बचेंगी। मोहल्ला में कड़वा घूट पी कर वापिस मीरपुर खास आ गया। अल्लाह अकबर, बच्चियां तो माँ के साथ मिल गई। मौलाना 6 महीने में घर की कैद में रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो गुफ्तगू करते ऐसे महसूस करा रहा था कि मौलाना इतनी मार पड़ी कि मुझे नबी का बिलाल याद आ गया। फिर दोनों आस्तीनों से उसने आंसू साफ किए, रोते रोते हंस के कहने लगा मेरी खतने भी 2 दिन पहले हो गई। फिर मौलाना मेरी मार का असर ये हुआ, मेरी बीवी का जो सख्त दिल था वो मेरी बीवी का दिल नरम हो गया। इंशाअल्लाह अपना नंबर दो, आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगी। मेरे हाथ में चावलों की प्लेट थी, मैंने नीचे रख दी, अपने गिरेबान को पकड़ कर फिटे मुँह अब्दुल हन्नान तेरा 36 साल की उम्र में तूने मुसलमानों को काफिर बनाया। ये 6 महीने की उम्र, 6 साल के नहीं, 6 महीने के अरसे के अंदर एक काफिरा को मुसलमान बना के चला गया। जब तक इस मिंबर पर बैठकर अरबी लिबास पहनकर बड़ी सारी पगड़ी बांधकर इस मिंबर पर बैठकर मेरे अजीजों, जब तक 2-4 गालियां ना दे दो, किसी की माँ बहन एक ना कर दो, किसी की इज्जत का जनाजा ना निकाल दो, कहते हो चस्सी कोई नहीं आई, ठंडा मौलवी बुलाया था, गर्म मौलवी क्यों ना बुलाया। मेरे अजीजों क्या जल से इसी के नाम रह गए कि एक दूसरे की इज्जत को उछाल के जाओ, एक दूसरे की इज्जत के जनाजे निकाल के जाओ। हम होते कौन है किसी के मजहब का मजाक उड़ाने वाले, हम होते कौन है किसी फिरके पर तरकीद उठाने वाले, हमको तो कौन है किसी मसलक का मजाक उड़ाने वाले। क्या उसकी 2 आंखें नहीं है, क्या उसके 2 कान नहीं है, क्या उसका दिमाग नहीं है। रोटी को चोची नहीं कहता, पैसा 10 रुपए का नोट जमीन पे देख के गिरा देख के नहीं जाता। जब उसे 10 रुपए की पहचान है तो दिल की पहचान क्यों नहीं। हमारा काम समझाना, हमारा काम दुआ करना, दिलों को फेरना तो अल्लाह का काम है। खुदा पाक की कसम वो कहता है जो तेरा काम है वो तू कर दे, तू अपना काम मेरे सुपुर्द कर दे, मैं तेरे काम को अच्छा रंग दे दूंगा। आज मेरे खतीब साहब की बात सुनी, मतलब तवज्जो से बात, कहने लगे आज मेरे खतीब साहब की बात सुनी, कहने लगे मौलाना साहब हमारी तकरीरों में असर क्यों नहीं रहा। अल्लाह, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। कहने लगे मौलाना इस वजह से असर नहीं रहा कि खतीब ने तहज्जुद की नमाज पढ़ना छोड़ दी। उसकी तकरीर से मुझे तो शर्मिंदगी हुई, अब मैं माजूर हूं।
मस्जिद के कमरे में बैठा, मौलवी साहब नमाज हो रही है, आप यहाँ पढ़ लो, दरवाजा बंद करके जा रहे हैं। कि जब उम्मत के खतीबों का हाल ये होगा, नमाज जमात की हो रही है, दरवाजा बंद कर दो, कमरा बंद कर दो। फरमाया फिर उसकी बात के अंदर असर कहाँ से होगा? फरमाया नबी की दावत जो क्या थी, सारा दिन मुबल्लिग आजम, हादी आजम, लोगों को कुरान सुनाया करता, लोग पत्थर मारा करते और घर आके मेरे अजीजों जब रात को आराम किया करते, जिब्राइल पैर पकड़ के उठाता, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अमिल कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। पैगंबर पाक अभी मेहनत तबलीग मुकम्मल नहीं हुई, तबलीग का काम उसी वक्त मुकम्मल होगा। लोगों को दिल के वक्त लोगों के दरवाजे पर जाना और रात के वक्त मुसल्ले पे खड़े होकर खुदा के दरवाजे पर आना। मैंने कहा वाकई बात सही कह गया, नबी जैसा हादी आजम, नबी जैसा मुबल्लिग आजम, इसकी बात और इतना असर कि परिंदे और जानवर पहचाने। उन्हें भी हुक्म है कि रात को उठ के खड़ा हो पैगंबर और मेरे आगे हाथ फैला, निरी तेरी दावत काम नहीं करेगी, मेरा करम भी काम करेगा। आपने बोले बड़ी बात कह के चले। 4-5 बच्चे हो ना घर के अंदर, उन 4-5 में दरमियाना, बड़ा या छोटा या छोटी एक लाडली जरूर होती है, लाडला जरूर होता है। भाई आपस में मशुरा करते हैं, बहन भाई कहते हैं मशुरा कर, मशुरा क्या यार, हूं तो वक्खो वक् सारे हो गए। हमारे बड़े का करते थे, दिन में अलहदा हुआ करो, शाम को दस्तरखान पे इकट्ठे बैठा करो, बहन भाई एक बर्तन में खाना खाया करो, बहनों के चेहरे में माँ नजर आएगी, भाइयों के चेहरे में लोगों को बाप नजर आएगा। मुक गई सारी गल्ला, सारी बहारें खत्म हो गई, ना कोई बहन ना कोई भाई, साथ बैठ के खाते ही कोई नहीं, साथ मकान नहीं बनाते। घर वाली कहती है तेरा बड़ा ही तेरा भरा रहता है, मैनू सिरदर्दी है, जल कहीं हो। क्या क्या दुखड़े सुनाओ यार। 5 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, एक बच्चा लाडला होता है, 4 कहते हैं अबू मेरी नहीं मनदा है, दी मनेगा तू कह, ऐसी होता है जी। जोहर की नमाज, असर, मगरिब, इशा, फजर की नमाज, इन नमाजों में एक तहज्जुद की नमाज है, ये सारी नमाजों में अल्लाह की बड़ी लाडली नमाज है। हाँ, खुदाए पाक की कसम, उलमाए किराम ने फरमाया ये सारी नमाजों में अल्लाह की लाडली नमाज है। ये इतनी लाडली नमाज है जब तक अपनी आप नहीं मनवा लेती, मुसल्ला इकट्ठा नहीं करने देती। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। उठ के देख तो सही कुंडा बंद है कि नहीं, खड़का हो गया, कुत्ता आ गया, इसके लिए उठता है। और तेरी जिंदगी पर शैतान कुत्ता हावी हो गया, इसे हटाने के लिए क्यों नहीं उठता है? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक में आया जो इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता, सूरज उसके ऊपर निकल आवे, अल्लाह गनी, शैतान उसके घर में दाखिल होता है, नमाज ना पढ़ने वाले के दोनों कानों में पेशाब करके चला जाता है। जन्नतियों की खिड़की जहन्नम की तरफ खुलेगी। जब जन्नती खिड़की में से झांक के जहन्नमियों की तरफ देखेंगे, अल्लाहु अकबर, सुनो कुरान पढ़ो, कुरान क्या कह रहा है? फी जन्नाति यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। ओए होए, तू तो चौधरी साहब था, तू तो नंबरदार था, अल्लाहु अकबर, तू तो हमें हया के दर्स दिया करता था,
तू तो हमारी बरादरी का बड़ा था, दे मार 4.5 किया करता था। मुझे वो जगह याद है जहां तूने एक बरादरी के मुर्गी चोर का फैसला किया था और कहा था मुर्गी चोरी करेगा, यदि भवे मूंड दो, इसकी दाढ़ी मूंड दो, इसका सर मूंड दो, इसके गले में जुतियों का हार पहनाओ, इसके चेहरे पे कालक मल दो। तूने इंसाफ किया था ना, आज तेरी साथ किसने इंसाफ किया? फी जन्नाती यतसालून, जन्नती सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, क्यों आके पड़ गए? पहला जवाब देंगे, रो रो के कहेंगे कालू नमनकु मिनल मुसल्लीन। 5 वक्त की अजान हुआ करती थी, नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, नमाज पढ़ने जाने वालों का हंस हंस के मजाक उड़ाया करते थे। वलम नकुनु तुतिमुल मिस्कीन, बूहे ते आके कोई खड़ा हो जाता, कहते थे हट्टा कट्टा है, मैं ही रह गया, चल किसे और दे कर जाके मांग, तेनू मैं ही नजर आया, तुझे दूंगा तो खाऊंगा कहां से? एक आदमी के दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आ गया, उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पर दे, उसने कहा कर भला हो भला, रुखसत कर दिया। एक आदमी के दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया, 100 रुपया जेब में था, उसे जरूरत थी 100 की, उसने अपनी जरूरत छोड़ दी और वह 100 रुपया अल्लाह को दे दिया, अल्लाह की मोहब्बत कर पर कुर्बान कर दिया। इस आदमी ने अपने जात से ज्यादा अल्लाह को ज्यादा अहमियत दी है। सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हो, परोठा बना हुआ है, कोई दरवाजे पर आ गया, परोठा खा रहे हो, कहा अल्लाह के नाम पर दे, आधा पराठा तोड़ा, उसे दे दिया, आधा खा लिया, इसने अल्लाह को अपने बराबर समझा। एक आदमी दरवाजे पर मांगने आया, उसने ताजा खाना तो खुद खाया, रात की पकी रोटी नीचे से निकाल के फकीर को दे दी। इस आदमी ने अल्लाह को अपने जैसा भी नहीं समझा है, गिरा दी अपने से भी इज्जत अल्लाह की। और अल्लाह को कौन सा सदका पसंद है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कलेजा काट के नहीं रख देगा, आसमान से उस वक्त तेरे लिए रहमत का दरवाजा नहीं खुलेगा। याद रखना, खुदा की धरती पर रह करना इंसाफी नहीं, अल्लाह की धरती पर रह के किसी से जुल्म न करना। बाबू ये 1 to 5 4 दिल का खेल है, ये काटल के कपड़े 4 दिल का खेल है, ये 4 दिल का तमाशा है, ये जिम्मेदारा ये 1 to 5, ये गाड़ी 4 दिल का तमाशा है, लेटने की देर है कब्र के अंदर। खुदाए पाक की कसम है, जितने तुझे सलाम करने वाले तेरी कुलखानियों में आके चावल तो खाएंगे, लेकिन तेरी कब्र पर इनमें से एक भी जाके कुल अल्लाह पढ़ने को तैयार नहीं होगा। आवाजें दे दे के बुलाएगा, चीखे मार मार के कहेगा ओ मेरे सगे बेटे कब्रिस्तान के पास से गुजर जाता है, मेरे पास नहीं आता। अल्लाह अकबर। इसलिए कह रहा अल्लाह पाक ने जो हाथ दिए इन हाथों से कुछ कर ले, वगरना ये होगा जब मरेगा हर कोई देख के कहेगा खाली हाथ आया खाली हाथ चला गया। अल्लाह फरमाएंगे ओ मैयत के पास झूठ बोलना छोड़ दो, कम से कम यहाँ तो झूठ ना बोलो। तुम क्यों कहते हो खाली हाथ आया खाली हाथ चला गया? मुझे मेरी इज्जत की कसम है, आया तो खाली हाथ था लेकिन गया खाली हाथ कोई नहीं। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, कयामत के दिन इनके हाथ बताएंगे इन हाथों का पीछे क्या छोड़ के आया और इन हाथों में आगे क्या लेके आया है। एक एक मजलूम का नाम लिखा होगा, एक एक जुल्म की तारीख लिखी होगी। रात की तारीकी में जिसकी बेटी से बातें की यहां लिखा होगा, किसी की बेटी को फेसबुक और मोबाइल की जीनत बनाया यहां लिखा होगा। हथेलियां बोलेंगी, रान बोलेगी, पैर बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, जुबान को तो बोलने की इजाजत ही नहीं होगी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा।
इतनी इतनी। मक्के का काफिरा के कहने लगा कलाई ये पूरी हड्डी ली, हुजूर के सामने पुरानी मरी हुई हड्डी को यूं दबाया, यूं तोड़ा, सुरमा सुरमा बना के जमीन पे फेंक दिया। ए मोहम्मद तेरा खुदा इस मुड़ी हड्डी को, इस चूरे चूरे को कयामत के दिन बनाएगा। खुदा की गैरत को जला लाया, फरमाया महबूबा तू नहीं बोलेगा मैं बोलूंगा। इस काफिर कुत्ते की जुर्रत कैसे हुई कि मुझे ललकारे, मेरे निजाम कुदरत को ललकारे और के क्या क़यामत के दिन ये हड्डी बनेगी। जवाब दे इसके मुंह पर फिटे मुंह का तमाचा मार, इसे कह बला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना। तू तो इतनी बड़ी हड्डी की बात करता है, क़यामत के दिन अल्लाह उंगलियों के पोरों की लकीरें भी बना के दिखाएगा। हटो बच्चों की आवाजें लगने लगेंगी। खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िरान फस्लुकू। पकड़ो तो सही, कहाँ जा रहा है, भागने न पाए। हटो बचो, फरिश्तों चारों तरफ से पकड़ लो, जहन्नम की जंजीरों के अंदर लपेट के जरा मेरे सामने तो लाओ। रब्बा एक दफा माफ कर दे, रब्बा एक दफा माफ कर दे, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। इमाम इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा, एक मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। 1800 साल तक कहता रहेगा या रब्बाना। एक दफा तो सुन ले, एक दफा तो सुन ले। बोलते बोलते आवाज गधे जैसी आने लगेगी। 1800 साल के बाद एक मर्तबा बोलेगा, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। खबरदार फरिश्तों, इसकी जुबान पर गांठ बांध दो, इसका भौंकना में अल्लाह को आज पसंद ही नहीं आ रहा है। आज कहता है एक दफा कह अल्लाह, 70 मर्तबा कहूंगा जी बंदा। एक अल्लाह वाला बाजार में खड़ा रो रहा था, लोग की कहने लगे बाबा क्यों रो रहे हैं। कि इन चलने वालों को, सौदा बेचने वालों को, फेरी लगाने वालों को, चावा पीने वालों को, बिरयानी खाने वालों को देख कर रोना आ रहा है। का क्यों? का वो सुलह करना चाहता है, इनमें से कोई भी सुलह करने को तैयार नहीं। चंद दिन के बाद वही अल्लाह वाला कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। किसी ने कहा बुजुर्गो आज भी क्यों रो रहे हो? का इनको देख के रो रहा हूं, कल वो सुलह करने को तैयार था, ये राजी कोई नहीं थे। आज कब्र वाले रो रो के कह रहे सुलह कर ले, आसमान वाला राजी कोई नहीं हो रहा है। देखा ही नहीं दुनिया के अंदर। गरीब रेड़ी लेके चल रहा था, बारिश हुई, यूं गाड़ी घूम करके घुमाई, छींटे डाल के चला गया। क्या करता? रोड़ा मारता, नलके के नीचे बैठ के धो रहा है। या अल्लाह क्या गरीबी इतनी मजाक बन गई, अल्लाह इतने मखलूक के लिए मजाक बन गए, तेरी जमीन पे चलने नहीं देते। खुदा पाक की कसम उसे वट चढ़ रहे, पंजाबी कहते वट चढ़ दे पे, उसे गुस्सा आ रहा है। वो कह रहे मेरे बंदे तेरे तो कपड़े धुल गए, जो कब्र में लिटा के मैं धुलाई करूंगा, इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिसकी चाय रेडी उठवा दी, जिसकी दुकान पे गए चाय पी के आगे पैसे कोई ना दिए। करो जो तुम्हारी मर्जी है। एक गरीब शाम को अपनी मजदूरी लेकर, कितनी मजदूरी, एक मछली का दाना नीली थैली में या काली में लेके गठरी में जा रहा था। पूरे 12 घंटे में दिहाड़ी यही लगी। बच्चों से वादे करके आया था, बच्चों फिक्र न करना, शाम को तुम्हारा अब्बा खाना लेके आएगा। इस उम्मीद से लेके गया, नौजवान आ गया, कहो बाबा क्या लेके जा रहा है? का खान दिश है, का मैनू भी खवा दिखाते सही। पता था शरीर छीन के ले जाएगा। दाढ़ी को हाथ लगा के कहने लगा यार जल्दी कर, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे ने। मोटरसाइकिल को किक मारी, थैली पकड़ी, वो गया, पीछे खड़ा रोता देखता रहा। घर गया, मछली का दाना लेके गया।
कराची इज्तिमा के अंदर बात हो रही थी कि घर गया मछली का दाना लेके गया, बीवी को कहने लगा ऐसा बना खाना सालन की उंगलियां चाटता रह जाऊं। बीवी कहने लगी सोने मुंह धो के आओ, अभी पक के आता है। मैं मुंह धो के बैठा, मैं खाना खाने लगा, उंगलियां चाटी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो उंगलियां चाटी थी रात को बिस्तर पे लेटा, ऐसा साड़ मिचा, नींद ही हराम हो गई। सुबह उठ के देखा लाल उंगलियां पीली पड़ गई। डिस्पेंसर के पास गया, उन्होंने कहा अस्पताल चला जा। वहां गया, डॉक्टर ने कहा पता नहीं कोई जहरीली चीज फिर गई, पूरे हाथ में जहर फैल गया, हाथ काटना पड़ेगा। का हाथ कटवाया, 4 दिन के बाद दूसरा कटा, फिर बाजू कटा, 8 दिन के बाद तीसरा बाजू कटा। कहने लगा ओ लोगो अल्लाह अकबर, मेरे से देख के इबरत हासिल कर लो, अल्लाह को नाराज ना करो, अल्लाह की मखलूक को दुख ना दो। कहने लगा ओ लोगो, एक दिन सुबह उठा, मेरी गर्दन में दर्द हुआ, शीशे के आगे खड़ा होकर देखा पूरी गर्दन पीली थी। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, हाथ जोड़ के कहा डॉक्टर जी अब ये ना कहना गर्दन काटनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब कहने लगे बेटे इसके अलावा चारा ही कोई नहीं। मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मियां इतने टीके लगाए, इतने टेस्ट हुए, इतना पैसा लगा, ओ बाबा शिफा क्यों नहीं मिलती। डॉक्टर हाथ पकड़ के कमरे में ले गया, कहने लगा पुत्रा मैं तुझे असल बात बताऊं, खुदाए पाक की कसम ये बीमारी नहीं लगी, किसी की बद्दुआ लगी हुई है। उन्होंने कहा ठीक कैसे होगा, जब तक वो माफ नहीं करेगा ठीक नहीं होगा। याद कर लो किस किस के दिल दुखाए, याद कर लो किस किस को नाराज किया, माफी मांग लो। दरवाजा बजा बजा के माफी मांग लो, वो 2 चपेड़े मारे तब भी मांग लो। खुदाए पाक की कसम आज झुक के मांग लो, कल उसने इनकार कर दिया तो कोई माफी देने वाला नहीं होगा। कहां से तलाश करूं? कहने लगे भाई मुझे नहीं पता जिसको किसे तकलीफ दी। कहने लगे डॉक्टर साहब किस किस को नहीं दी? कहा जिससे ज्यादा दुख दिया, जिसके बच्चों की रोजी छीनी याद है। ओ ये लगी चोट, चला गया उसी बाजार में, बाजू कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, टुंडा फिर के कहने लगा ओ लोगों मेरी तरफ देखो, सियाणते हो पहचानते हो? हाँ जी सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। तो वही है ना, कुछ अरसा पहले इसी जगह पर मैंने एक गरीब की थैली छीनी थी, वो रो रहा था। कहा बाबा उसकी क्या कहने, वो तो इधर को जाता है इधर को चला जाता है, कहा आज कहाँ मिलेगा? कहा इधर गया अब इधर से गुजरेगा। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद जिसकी थैली छीनी थी वो आ गया, उसके आगे खड़ा होकर कहने लगा भाई मुझे पहचानते हो? कहा नहीं भाई, अमीरों से गरीबों का क्या वास्ता, गरीब आदमी है, नीवी था बैंड वाले सोफे पे बैठने वालों से क्या ताल्लुक। अल्लाह अकबर। कह मैं वही हूँ जिसने तेरी मछली छीनी थी। ये सुना, चीख मार के आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देख के कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक बच कैसे गया है। वो कहने लगा मैं तूने क्या बद्दुआ दी? क्या गरीब क्या बद्दुआ दे सकता है? मैं क्या बद्दुआ देनी थी? का सिर्फ इतना जरूर था, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, दिल न किसी दा ढावी। जब तू मछली छील के गया तो दिल ही ढट गया। पता था अब्बू के आने का वक्त है, बच्चे बुए पे खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे, तो मछली छील के गया। मैं घर के रास्ते से वापस बाजार में दरख्त की छांव के नीचे आके बैठ गया। मैंने कहा खाली हाथ जाऊंगा, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? बच्चे जब तक सो नहीं गए मुझे यकीन नहीं हो गया, मैं घर नहीं गया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बजाया कि दरवाजे की आड़ खुल के बच्चे उठ ना जाए कि अब्बू रोटी लेके आया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बजाया, मेरी बीवी बाहर आई और मेरी तरफ देख के सुबकियां भर भर के रोने लगी। कहने लगी चल मेरा नहीं इनका तो ख्याल कर, कभी मैंने देगड़ी में चमचा में ला कर, कभी मैंने देगड़ी में पानी डालकर इनका दिल बहलाया। मैं लोरियां भी दे रही थी। मैंने कहा अल्लाह किसी तरह सो जाए, किसी तरह सो जाए। बिल आखिर हड्डी तो न पक्की, ये बच्चे सो गए, इनका तो ख्याल करता। कब मैं रोता हुआ बिस्तर पर आया, मैं चरपाई पे लेटा और मैंने अपने दोनों बाजू अपने चेहरे पर रखकर हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। अचानक पता नहीं मुझे क्यों ख्याल आया, मैंने यूं करके बाजू हटाकर आसमान की तरफ देखा, मेरे चेहरे पर आंसू ही आंसू थे। मेरे मुंह से एक जुमला निकला, या अल्लाह मैं तो मजबूर था, तू तो मजबूर नहीं था। बस ये जुमला का फिर मुझे नहीं पता कुदरत वाले ने तेरे साथ क्या किया। का भाई जो उंगलियां चाटी थी वो नहीं रही,
छीना झपटी की थी, हाथ नहीं रहे तो माफ नहीं करेगा, लगता मेरा जिस्म भी सलामत नहीं रहेगा। बच्चियां जवान घर में बैठी, रिश्ते नहीं आए, पता नहीं किसकी बच्ची को मजाक बनाया होगा। किसी लंगड़े को देखकर, किसी पतले मोटे को देख के हंसे पड़े होंगे, फालिज में पड़े हो, मेज पर पानी का गिलास पड़ा, पीना नसीब कोई नहीं। किसी रिश्तेदार के लंगड़ेपन को देखकर घर आके उसकी नकल उतारी होगी, अल्लाह ने नकल बिस्तर पे डाल दिया। किसी की बच्ची के जहेज का बड़ा उड़ाया होगा, खुदा ने तेरी बच्ची के जहेज ही छीन लिया। किसी को लाल जोड़े में देख कर कहा होगा मोहब्बत की शादी इश्म टक्का किया, खुदाए पाक की कसम है ये जुमला तेरी बेटी पर पड़ गया, रात के अंधेरे में तेरी इज्जत का जनाजा निकाल के निकल गई। दो जुल्म ऐसे उलमाए किराम बैठे, खुदाए पाक की कसम, दो जुल्म ऐसे, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा किसी के साथ ज्यादती करना, खुदाए पाक की कसम है इन जुल्मों की सजा मौत से पहले दी जाती है। मरना दूर की बात, न माँ बाप का दिल दुखाना, न किसी से ज्यादती करना, पड़ोसी क्यों ना हो। अल्लाह ने तुझे 4 पैसे दिए, गरीब की कच्ची दीवारों पे पक्की दीवार न बनाना, उसकी हवा रुक गई, उसने आसमान की तरफ देख के हो कर दिया, तेरे लिए अल्लाह जन्नत की हवाओं को न रोक दे। वलक़द आतैना लुक़मान हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। ये लुक़मान हकीम कौन है? बाज कहते अल्लाह का पैगंबर है, बाज कहते खुदा का वली है। इनसे किसी ने मजलिस में पूछ लिया, दानाई की बातें करते हो, आप बताओ कौन सी मौसीकी हराम है? फरमाने लगे अमीर के घर के साथ गरीब का घर हो, गरीब की दिहाड़ी ना लगी हो, उसके बच्चे भूखे सो गए हो, अमीर के घर में खाना पका, मेज पे खाना लगा, प्लेटों में खाना डला, चमचियों की आवाज प्लेटों में आने लगी और वो खड़खड़ की आवाज गरीब के बच्चों के कानों में चली गई, ये मौसीकी हराम है। या तो भाई के कानों में जा रही है, बेवा माँ के कानों में जा रही है, बूढ़े बाप के कानों में जा रही है। भाई मर गया, बेवा भाभी सारा दिन बावर्ची खाने में, रात को 10-10 बजे छोटी छोटी बच्चियां उम्र की कच्चियां तो अपनियों को बिस्तर में बिठा के मूंगफलियां खिलवाए, उसे कह जा बर्तन धो दे। वो देख रहा है, चुप सीधार के बैठा है। जिस दिन बोलने पर आ गया, बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देगा। कभी खुदा से इंसाफ ना मांगना, कभी अल्लाह से यूं ना कहना इंसाफ कर, अल्लाह से माफी मांगना। इंसाफ करोगे खुदाए पाक की कसम है, जो 3 वक्त का आज खाना खाया जिंदगी गुजर जाएगी, हिसाब नहीं दे सकोगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ऐ आयशा अल्लाह के सामने खड़ी होने से डरियो, परवरदिगार आलम के सामने गुजरने से डरियो। अल्लाह के सामने से गुजर गई, परवरदिगार आलम ने बुलाकर पूछ लिया, ऐ मेरी बंदी ये काम क्यों किया था? कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आयशा जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। बस मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, इतनी बात पर अल्लाह अमल की तौफीक दे दे, निजात के लिए काफी है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात ले गया। सुबहान फरमाओ मेरे बंदे, सुबहान। सुबहान कौन है? क़याम किया, नमाज शुरू करने से पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा, रुकू में गया सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में गया सुबहान रब्बियल आला, सवारी पर सवार हुआ सुबहानल्लज़ी सख्खर लना। मेरे बंदे सुबहान के बगैर यहाँ भी गुजारा कोई नहीं, कब्र में गुजारा कोई नहीं।
आज हो मेरे अजीजों, आज उस सुभान से, उस पाक ज़ात से अपना रिश्ता जोड़ लो, उस पाक ज़ात से अपना ताल्लुक बना लो। वो लगता है आज नाराज हो गया है। अल्लाह तू नाराज क्यों? आपने किया क्या? कौन कौन से ऐब गिनाओ, तुमने क्या नहीं किया? यहां तक नौबत आ गई, मेरे फरिश्ते ज़मील की तरफ झांक के कहने लगे, अल्लाह ये वही है, या अल्लाह ये वही है जाइलुल फिल अर्दी खलीफा, जिन्हें ज़मील पर तूने खिलाफत के ताज पहनाए थे। या अल्लाह ये वही है जिनके दरवाज़ों पर मुल्की दुआओं पे आमील कहने जाते थे। या अल्लाह ये वो लगते कोई नहीं, या अल्लाह लगते कोई नहीं। फरमाया तुम वही हो, मेरी ज़मील को गंदा कर दिया। आज तुम्हारी ज़मील की गंदगी का ताफ़ुन आसमान की बुलंदियों को छूने लग गया है। बस मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिंदगी बड़ी छोड़ी है और अब तो है ही पता ही कोई नहीं। खुदा ना करे ये कोरोना वायरस अजाब आया तो सुबह फड़क गए, ऐसी जल्दी दिल पर असर कर रहा है, तशखीस कोई नहीं, भोग गए। अल्लाह के अजाब है। कभी बर्फ फ्लू आ रहा है, कभी डेंगू वायरस आ रहा है, सुना ही नहीं थे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब नाफरमानी अरूज पर चली गई तो खुदा के अजाब भी ऐसे आएंगे जिनके नाम भी कभी नहीं सुने होंगे। माँ बाप की नाफरमानी कर दी, उम्मत पर जुल्म हो गया। यकीन जानो जब जुल्म होना शुरू होता है फिर परवरदिगार आलम ऐसे ऐसे अजाबों से इस जाल को जालिमों से पाक करता है। आज सारा मजमा मेरे साथ मिलके कह दे, या अल्लाह फिर कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। मेराज है ना, एक बात सुना दो। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला ना घुटनों के साथ घुटने जोड़ के बैठी है। वाफीफा कायनात किसी के हिस्से में महल आया, किसी के हिस्से में अल्लाह अकबर मकान आया। वाह आयशा तेरे हिस्से में आमना का लाल आया है। दरियाए करम जोश में आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आज मांग जो मांगती है अल्लाह के खजानों से दिलवा के रहूंगा। अम्मी उठी दरवाजे पर, घर की तरफ, माँ उठी दरवाजे की तरफ, अम्मा जान जो निकली दरवाजे की तरफ उठी। अब्दुल बासित अम्मा जान उठी दरवाजे की तरफ, कहां चली? यहां मांगना, कहां जा रही है? कहने लगी इजाजत हो अपने अब्बू का सिद्दीक अकबर के पास चली जाऊं। सुनो मेरी बेटियों, ठीक टाइम पे पर्ची आई। या तो शोहर से मांगेगी सेट सोने का, बीवी को कहता है मांग आज क्या मांगेगी, दूंगा। कब मांगू? तो अपने बहन भाइयों में मुझे बैठा अच्छा नहीं लगता। एक नमाजी मेरे पास आके रोने लग गया, कहा मौली साहब कयामत कब आएगी? मैंने कहा क्यों? कह लगा निशानी मैं बतलाता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कल मैं अपनी माँ के पास बैठा हंस रहा था, कमरे में आया मेरी बीवी नाराज हो गई। मैंने कहा क्या बात है? कहा सबसे बुरा तो उस वक्त लगा जब माँ के सामने बैठ के हंस रहा था। मौली साहब बताओ अब कयामत की कौन सी निशानी रह गई? तौबा तौबा कौन उसे जाके समझाए, माफी मांग ले। तीन चीजों को गनीमत समझना यारो, बेलियो, संगतियो। तीन चीजें जाने के बाद कहीं मिले मुझे इत्तला करना, मैं जलसे छोड़ के लेने चला जाऊंगा। जवानी जाने के बाद कहीं मिले मुझे बताना, हुसन जाने के बाद कहीं मिले मुझे बताना। कंधे पर माँ बाप को कब्रिस्तान छोड़ के आओ, फिर किसी मार्केट में बताना मैं भी जाके माँ बाप ले आऊंगा। खुदा पाक की कसम है दुनिया की दौलत मिलती है, माँ बाप किसी बाजार मार्केट में नहीं मिला करते।
मौली साहब माँ का शान सुनाओ, जब जिंदा बैठ के कहती थी मेरे पास बैठने का तेरे पास वक्त क्यों नहीं, उस वक्त शान कहाँ थी? चंगेरियों में रोटी उठा उठा के कहता था इतनी रोटियां क्यों बची? वो कहती थी सारे खादी, तेरी माँ ने कोई नहीं खादी। हाय, माँ के कमरे में जाके झिड़क के कहता था हराम भी कमाई कोई नहीं। बीवी से कहता था जब तक मंगे ना दे ना कर। हाय हाय, उस वक्त माँ की शान कहाँ थी? घर के अंदर कहता था अम्मी अब्बे ने मेरी बेइज्जती कराती, इन्हों कपड़े से चंगे पवा दिया कर। मेरे यार आए, मेरे यारा दे सामने मेरा अब्बा आ गया, मेरा सर सरफ से झुक गया। आज रो के कहते हैं बाप की शान सुनो, जब बाप को घर तूने रोता हुआ बिठाया उस वक्त शान कहाँ थी? आज माँ बाप की शान मांगता है। कल इल को देख के कह रहा था इस तो ते चंगा मेरे बापे ही ना होंदे। आज जब चले गए तुझे जुदा करके, तुझे दुनिया की खुदाए पाक की कसम जुल्म वाले बाजार में छोड़कर, और जब बगैर मकसद के कोई पानी नहीं पिलाता, बेलोस दुआ कौन देगा? आयशा जैसी बीवी, शौर काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चली गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा कहाँ चली? कहने लगी अब्बू से पूछने जा रही हूँ। क्या पूछेगी? का आज जाके कहूंगी रहमत वाला नबी रहमत का दरिया लेके बैठा है, वो कह रहा आयशा मांग जो मांगती है मिलेगा। अब्बू आप बताओ हुजूर से क्या मांगू? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आयशा एक औरत हुजूर की खिदमत में आई, या रसूलल्लाह में मसला दरपेश है, आपके पास आते हैं, अगर खुदा ना करे आपको कुछ हो गया तो मसला पड़ा आप कहाँ जाए? हुजूर ने सैयदा आयशा की तरफ देखा, मुस्कुरा के कहने लगे अगर मैं नजर ना हूं तो मेरी आयशा के पास आ जाना। इतनी बड़ी मदीने की फकीहा के साहबा जैसे मशहूरा मसला पूछने आ रहे, ये आयशा उठ के बाप के पास जा रही है, कह रही अब्बू जो कहेगा उसके मशूरे से हुजूर से मांगूंगी। ऐसा ना हो मेरे मांगने मेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाए, ऐसा ना हो मेरे मांगने पर मेरे बाप की पगड़ी उछल जाए। ये ना हो मैं को मेनू मकान लैदा दे, लोग कहेंगे धी की दिए। मेरी जुबान दराजी से लोग कहेंगे गोद में किसकी खेल के आई। काली कमली वाला नबी कह रहे मां, कह रही बाप से पूछ के आऊं। सिद्दीक अकबर घर बैठे थे, अब्बू अब्बू, कितना वो प्यारा मंजर होगा जब कायनात की सबसे बड़ी मुत्तकिया औरत सिद्दीक को अब्बू अब्बू कह रही होगी। अल्लाह, ये वो मुकद्दरों वाली औरतें जिब्राइल दरवाजे के अंदर नहीं आ रहे। हुजूर ने पूछा क्या बात है? अपनी बीवियों से कह दे सर पे दुपट्टा ले। जिब्राइल को बिल का नंगा सर देखकर हया आ रहा है। अब्बा बता मैं क्या मांगू? आपने फरमाया बेटी कुछ मांगा तो नहीं? का जी नहीं। का मशूरा दूं? जा जाके उनसे कह दे मेराज की रात अल्लाह ने आपको आसमानों पर बुलाया, अपने पास बुलाया, नूर के पर्दे हटाए, फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, कितना करीब किया अल्लाह ही जाने, क्या क्या कहा क्या क्या सुना अल्लाह ही जाने। जाओ जाके कह देना, मशूरा दे रहा हूं, जाओ जाके कह देना मेराज की रात अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाया था, कुछ पर्दे में राजों ने आस किया था, अगर देना चाहते हो उसमें से एक बात आज मैं आयशा की झोली में डाल दो। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास गई, मेराज की रात अल्लाह ने आपको बुलाया था, कुछ सुना कुछ सुनाया, जो पर्दे में बातें की उसमें से आज मेरी झोली में डाल दो। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया ए आयशा ये तुझे किसने सिखलाया? कहा मेरे अब्बू ने। हुजूर हंस के फरमाने लगे ये बात मेरे अबू बकर के अलावा कोई नहीं कर सकता।
जिस अबू बकर का नाम सुन के कमली वाला रोता हंसने लग जाए, आज इस मुल्क के अंदर उस अबू बकर का लोग ईमान ही तस्लीम ना करे, फिर मुझे बताओ धरती पे कोरोना वायरस ना है तो फिर और क्या है? खत्मे नबूवत की पगड़ी पे हमला होता होगा, हुजूर सिद्दीक की तरफ मुंह करके कहते होगे यार क्या हो रहा है? उमर कहता होगा सरकार अल्लाह से इजाजत ले दो, एक मरतबा दुनिया में अल्लाह का दस्तूर कुदरत नहीं, कानून कुदरत नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी एक दफा इजाजत ले दो। खुदाए पाक की कसम है उमर की तलवार खत्म नबूवत के मुखालफों का, गुस्ताखी खत्म नबूवत का फैसला करके आएगी। ये तो मुसलमानों का ईमान ही कमजोर हो गया। क्या ये सवाल मेरा अबू बकर के अलावा और कोई नहीं कर सकता? फिर दरियाए करम जोश में आया, फरमाया आयशा फिर सुन, मेरा आज की रात अल्लाह ने मुझे अपने करीब बुलाया, अपने सामने बिठाया, फिर अल्लाह ने कुछ सुना कुछ सुनाया, उसमें से अल्लाह ने एक बात ये फरमाई, ऐ मेरा नबी अपनी उम्मत को जाके कह दे ये कौन सी उम्मत है जिस उम्मत के लिए नबियों का सलाम आया। क्या ही कहेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैते मामूर 7वें आसमान पे, जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह है ना, इसी के ऊपर 7वें आसमान सिदरतुल मुंतहा से नीचे, अर्श मुअल्ला से नीचे बैते मामूर बैतुल्लाह है। यहाँ मखलूक तवाफ करती है, वहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे हैं, सफेद दौड़ी, इधर भी बच्चे इधर ही बच्चे, कुरान खोल रखा है, पढ़ रहे हैं। आपने पूछा जिब्राइल कौन है? कहा यह आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ये बच्चे कौन है? कहा जो बच्चे दुनिया में कुरान हिफ्ज करते करते फौत हो गए, जिब्राइल उन्हें यहाँ बैठ के कुरान का हाफिज बना रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मरहबा या इब्नु साले या अखी साले, ए नेक बेटे, ए नेक भाई। जब आगे जाने लगे, या मोहम्मद जी का जब वापिस जाना तो अपनी उम्मत को मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम कह देना। अल्लाहु अकबर। वालेकुम सलाम कह दो। पैगंबर इब्राहिम इस उम्मत को सलाम कर रहा है। कहा क्या हो गया? हमने तो इब्राहिम के सलाम की लाज न रखी। सोचना तो सही जवानों, तुम्हारी जवानी तो रातों को मुसल्ले पे कटनी थी, कहां जा रही है? उतने पैकेज कराओ जितने पैकेज का कब्र के अंदर जवाब दे सको, उतने पैकेज कराओ जितने फरिश्तों के सोटे बर्दाश्त कर सको। खुदाए पाक की कसम कोई मेल मिलाप वाला नहीं आएगा। सबसे पहले तेरा सगा दोस्त तेरे मुंह पे मिट्टी मार के जाएगा। सगा दोस्त, सगा लोगों को घड़ियां दिखाएगा, देख लो जी, लोगों को एहसास कोई नहीं। ये सगा दोस्त, तू नाराज हो जाता यहाँ एरो का निशान बनाता, तेजाब फेंक के तेरा नाम लिखता, यही दोस्त तेरे मुंह पे मट्टी फेंकेगा। जब लोग तेरा चेहरा देख के कहेंगे बड़ा नूर आ रहा है, यही दोस्त कहेगा मैनू पता ही, छड्डो जी छड्डो, मैं दे नार रहा 24 घंटे रहा। खुदाए पाक की कसम ये दोस्त तेरी कब्र में तेरे पे मट्टी डालने से पहले जलालत के तमाचे लोगों के सामने तेरे मुंह पे मार के जाएगा।